अस्सलाम वालेकुम साथियों, गाज़ी भाई ऑफिशियल हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। साथियों, महाराष्ट्र की भिवंडी सीट पर एआईएमआईएम पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और इस बार भिवंडी सीट पर एआईएमआईएम पार्टी ने वारिस पठान को चुनाव में टिकट दिया है। वारिस पठान बहुत मजबूत उम्मीदवार एआईएमआईएम पार्टी के माने जा रहे हैं, लेकिन उनकी सीट पर लगातार 2 बार से भाजपा चुनाव जीतती हुई आ रही है। जी हाँ, 50% से ज़्यादा लगभग मुस्लिम वोटर्स उनकी सीट पर हैं, लेकिन उस सीट पर लगातार 2 बार से भाजपा चुनाव जीत रही है। भाजपा के महेश चोगले लगातार 2 बार से इस सीट पर विधायक चुनकर आ रहे हैं। 2009 के अंदर यहाँ पर ताहिर मोमिन नाम के एक विधायक थे, उन्होंने चुनाव जीता था। 2009 के अंदर समाजवादी पार्टी ने सीट पर चुनाव जीता था। उनके अब्दुल राशिद ताहिर मोमिन उनके पार्टी के प्रत्याशी थे, जिन्होंने इस सीट पर जीत हासिल करी थी। दूसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी भाऊ भाऊ पवार थे और तीसरे नंबर पर गुलाम जावेद यहाँ पर प्रत्याशी थे कांग्रेस पार्टी के। यहाँ पर सिर्फ 1600 वोटों से राशिद ताहिर मोमिन की जीत हुई थी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की। लेकिन 2014 के अंदर यहाँ पर भाजपा के महेश चोगले चुनाव जीते। यहाँ पर महेश चोगले को लगभग 42,483 वोट मिला था। दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी के शुएब अशफाक खान थे, जिनको 39,157 वोट मिला था। वहीं शिवसेना भी इस पर उम्मीदवार थी, कांग्रेस भी थी और एआईएमआईएम पार्टी भी यहाँ पर चुनाव लड़ रही थी। एमआईएम पार्टी को इस सीट पर सिर्फ 4,500 वोट ही मिले थे इस चुनाव के अंदर। यहाँ पर 3,326 वोटों से यहाँ पर भाजपा ने अपना विधायक चुनाव जिताया था इस सीट पर, और इस सीट पर 50% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स माने जाते हैं। 2019 का विधानसभा चुनाव जो था, उसमें भी महेश चोगले भाजपा के विधायक चुनाव जीते थे, जिनको 58,857 वोट मिला था। दूसरे नंबर पर यहाँ पर एआईएमआईएम पार्टी रही थी, जिसको 44,000 लगभग वोट मिला था। और तीसरे नंबर पर यहाँ पर शुएब थे कांग्रेस पार्टी के, जिनको लगभग 28,000 वोट मिला था। यहाँ पर 2 मुस्लिम उम्मीदवारों की वजह से यहाँ पर वोट मुसलमानों का बढ़ गया और यहाँ पर एक बार फिर से भाजपा चुनाव जीतने में कामयाब रही थी। लेकिन 2024 की बात करें तो 2024 के अंदर एआईएमआईएम पार्टी ने यहाँ पर अपने मजबूत प्रत्याशी वारिस पठान को टिकट दिया है। वारिस पठान एआईएमआईएम पार्टी के भाईकल्ला से विधायक रह चुके हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता है एमआईएम पार्टी के, और उनके पूरे देश के अंदर उनको लोग जानते हैं। वहीं बात करें भाजपा की, तो भाजपा ने इस सीट पर महेश चोगले को एक बार फिर से अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस पार्टी ने इस बार यहाँ पर अपना टिकट बदलते हुए दयानंद चोरगे को टिकट दिया है। दयानंद चोरगे वहाँ के स्थानीय नेता नहीं माने जाते, लेकिन उनको वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी से बगावत कर विलास पाटिल, एक कांग्रेस पार्टी के नेता है, वो निर्दलीय पर्चा भर दिया है, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। एआईएमआईएम पार्टी के लिए बहुत अच्छा मौका यहाँ पर है। 3 हिंदू प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। एआईएमआईएम पार्टी के वारिस पठान के लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर एक तरफा यहाँ पर वोट दे दिया एआईएमआईएम पार्टी को, यहाँ पर वारिस पठान चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या समाजवादी पार्टी वारिस पठान के लिए खड़ी कर रही है। समाजवादी पार्टी ने भी यहाँ पर अपना प्रत्याशी उतारा है, जिनके प्रत्याशी का नाम रियाज आज़मी है। रियाज आज़मी मुकामी भिवंडी के रहने वाले हैं, वहाँ पर कई सालों से काम कर रहे हैं। वो मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे थे, लेकिन वारिस पठान साहब के उम्मीदवारी मिलने के बाद उनका थोड़ा लोकप्रियता में कमी आई है, उनके चुनाव में गिरावट आई देखने को मिल रही है। लेकिन रियाज आज़मी इतना वोट काट सकते हैं कि वारिस पठान को नुकसान पहुँचा सके, वारिस पठान को चुनाव हरवा सके। अगर मुसलमानों ने दिमाग लगाया, मुसलमानों ने होशियारी दिखाई, तो मुसलमान एक तरफा वोट कर यहाँ पर वारिस पठान को चुनाव जिता सकते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी जो बाकी सीटों पर कर रही है एमआईएम पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसने वारिस पठान की सीट पर भी मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिया है और यहाँ पर एमआईएम पार्टी को इससे नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर मुसलमान वहाँ पर मुत्तहिद होकर एमआईएम को वोट करेंगे, तो इंशाल्लाह यह सीट एमआईएम पार्टी के खाते में जाते हुए नजर आ रही है। साथ ही साथ खबर यह भी है कि कल अकबरुद्दीन ओवैसी साहब इस सीट पर प्रचार करने के लिए वारिस पठान साहब के लिए आएंगे, और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के प्रचार करने के बाद इस सीट का माहौल भी बदल सकता है, इस सीट का समीकरण भी बदल सकता है। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि इस सीट पर कैसा समीकरण रहता है। हालांकि मुस्लिम वोटर्स का ज़्यादातर रुझान वारिस पठान की तरफ है, एमआईएम पार्टी की तरफ है। अब देखते हैं 23 तारीख को किसके रिच खाते में यहाँ पर जीत हासिल होती है। क्या भाजपा यहाँ पर फिर से बाजी मारती है या फिर एमआईएम पार्टी यहाँ पर अपना खाता खोलती है। साथियों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में कमेंट करके आप अपनी राय भी हमको दे सकते हैं। खुदा हाफिज़।